हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपको क्लास 8 का जो एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 या जो भी क्लासें हैं उसमें से क्लास 8 का आपको हिंदी का कुछ मॉडल्स, हिंदी के कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं मल्टीपल विकल्प में। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो किताबों से है इस समय जो प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें किताब से लॉजिकल प्रश्न ऐसे पूछता है कि जो पीछे क्वेश्चन आंसर स्वाध्याय दिया है उसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। वो ये जानना चाहता है क्या आपने किताब का पूरा अध्ययन किया है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रश्न अपने हिसाब से अपने अनुसार वो बनाता है। तो आपको उसको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न मैं 8वीं क्लास हिंदी के लिए लेकर आया हूँ और उसके एक एक्सरसाइज है, कुछ ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। चलिए यहां देख लेते हैं क्लास 8 हिंदी, क्लास 8 की हिंदी है। अब आइए मैं आपको इसमें दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन जो रहता है वैकल्पिक क्वेश्चन, सही विकल्प चुनो, ऐसा रहता है। सही विकल्प चुने। अब इसमें आपको सही विकल्प चुनना है, मतलब मल्टीपल चॉइस रहेगा। वैकल्पिक क्वेश्चन जैसे पहला इसमें दे दिया इसने, आसमान शब्द का विलोम होगा, ये दे दिया। इसमें से पहला दे दिया है और इसमें जो विकल्प दिया है उसी के अनुसार आपको इसमें लिखना है। पहला दिया है आकाश, दूसरा दिया है जमीन, तीसरा दिया है गगन और चौथा दिया है नभ। अब देखेंगे आकाश यानी आसमान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम मतलब उसका अपोजिट, उल्टा शब्द। तो ये आसमान और आकाश एक ही है, यानी कि ये इसके सिनोनिम से समानार्थी शब्द अगर पूछा होता तो आकाश होता। गगन भी उसी को कहा जाता है, आकाश को ही, ये समानार्थी शब्द है। नभ मतलब आकाश होता है, ये भी समानार्थी है। लेकिन ये जमीन शब्द जो है इसका अपोजिट वर्ड है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जमीन। ऐसे ही आपको वैकल्पिक क्वेश्चनों में लिखना होगा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मेहरबान शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। मेहरबान शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कौन सा है, कौन सा नहीं है। देखो लास्ट में जाके नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो आपको प्रश्न पूरा ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि मेहरबान शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, आपने जल्दी में पढ़ा और तुरंत इसका उत्तर लिख दिया, गलत हो गया। तो इसमें देखेंगे पहला दिया है निर्दयी, दूसरा दिया है जनाब और इसका तीसरा दिया है कृपालु। कृपालु और चौथा इसमें लिखता है साहब। अब ये इसका क्या पूछ रहा है कि मेहरबान शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि है नहीं, कौन सा नहीं है, निगेटिव में पूछा। आप देखेंगे कौन सा नहीं है, मेहरबान, जनाब, कृपालु, साहब और निर्दयी। ये निर्दयी शब्द एक ऐसा है जो इसके सीधा विपरीत है और बाकी इससे कुछ मिलता जुलता है। साहब, कृपालु, साहब ये जनाब इसी को कहते हैं, लेकिन निर्दयी शब्द इससे अलग है। तो ये इसका नहीं है। कौन सा नहीं है पूछ रहा था, तो इसमें लिखना है। अगला देख लेते हैं।
ईदगाह इकाई का साहित्य स्वरूप कौन सा है? तो ये 8वीं क्लास के बच्चे इसको जरूर पढ़े होंगे। ईदगाह एक पाठ है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, बहुत ही शानदार पाठ है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ईदगाह, जिसमें अब्दुल नाम का एक लड़का है जो सिमटा खरीदता है, उसकी सारी स्टोरी आपको मालूम ही है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें लिखा है एकांकी, कहानी, जीवनी, वाद विवाद, कौन सा स्वरूप है? तो ये ईदगाह एक कहानी है, एकांकी नहीं है, जीवनी नहीं है, वाद विवाद भी नहीं है, इसमें कोई कन्वर्सेशन भी नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है और मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये लिखा गया है। फिर अगला मैं ऐसे आपको बता दूं, निम्नलिखित शब्दों का सही शब्द पहचानिए। फूलदानी, देखो सही शब्द, सही पहचानिए, ऐसा लिखा है, सही शब्द बताओ या पहचानो। तो इसमें पहला है मुंगेर, दूसरा है नहीं, मुंगेर नहीं लिखा है, ये अगला है, इसमें लिखा है फूलदानी, दूसरा लिखा है नागरिक, नागरिक ऐसे लिखा है, तीसरा लिखा है सामग्री और चौथा लिखा है ऑफिसर। इसमें कह रहा है कि सही शब्द पहचानो, मतलब वर्तनी कौन सी सही लिखी गई है। तो इसमें देखेंगे फूलदानी ऐसे लिखना चाहिए, जबकि ऐसे लिखा है, तो इस हिसाब से ये गलत है। नागरिक में छोटी की मात्रा लिखते हैं, तो इस प्रकार से ये भी रॉन्ग है आपका। और ऑफिसर इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में ऑफिसर लिखते हैं, तो इस हिसाब से ये भी गलत होगा। ये सामग्री शब्द आपका सही है। तो इस प्रकार से सामग्री शब्द पे टिक करना है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम पहचानिए, सर्वनाम, और शब्द कौन कौन से दिए हैं उसको देख लेंगे। मुंगेर आप विकसित पढ़ाई, मुंगेर यहां लिख देते हैं, मुंगेर आप विकसित और पढ़ाई। ये देखें, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें आपको पहचानना क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम। तो सर्वनाम आप तब पहचान पाएंगे जब आपको मालूम होगा सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम क्या है, नाउन और प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु का नाम को कहते हैं, सर्वनाम उसके स्थान पे जो प्रयोग होता है, यानी कि प्रोनाउन इज एन वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले प्रयोग होता है, नाम के बदले। आप इसको देख सकते हैं, मुंगेर ये नाम है। अगला आता है विकसित होना, ये कोई क्रिया कर रहा है, क्रिया होना। पढ़ाई करना क्रिया है, लेकिन आप शब्द इसमें जो है वो आपका प्रोनाउन है, तो इसमें आप शब्द सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से और जो मल्टीपल दिए हैं मैं आपको दिखा देता हूं। शब्दकोश के क्रम में कौन सा सही है? तो इसमें 3 स्पेलिंग दिया है, 3 जो है शब्द दिए गए हैं हिंदी में, जैसे ये दिया गया था ऐसे ही। तो 3 गलत है, एक उसका सही है, वो आप कर लेंगे। फिर एक दिया है निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य पहचानिए। सही वाक्य पहचानने में उसने कमी क्या किया है? पहली बात तो आपको जो हमारे विराम चिन्ह हैं लगते हैं विभिन्न प्रकार के, कहीं साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है, जैसे खासकर से 2-3 मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन वर्ड है, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। इसका प्रयोग प्रश्न के अंत में किया जाता है, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं आप वहां लास्ट में करेंगे। और ये है आपका कॉमा और फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, मतलब पूरी तरह से विराम होना, रुकना, ये हो गया। ऐसे लिखते हैं इसको हिंदी में। और आता है दूसरा कामा का प्रयोग, अल्प विराम, कामा लगता है ऐसे,
ऐसे प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं अल्प विराम, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना। ये होता है डैश, डैश का प्रयोग। तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग सब प्रयोग है, इसमें बहुत सारा है, मैं आपको शॉर्ट में केवल बता रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा। तो इतना सारा कुछ आप इसको याद किए रहेंगे, उसी के आधार पे कोई शब्द बनाया, जैसे क्या वह स्कूल गया, तो इसमें पूछ लिया सही विराम चिन्ह का प्रयोग करो, तो आप बता सकते हैं कि सिर्फ सही विराम चिन्ह क्वेश्चन वर्ड लगेगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी जैसे यहां लिख दिया वाह क्या बात है, ऐसे लिख दिया, तो इसमें सही ये लगेगा इंटरजेक्शन, मतलब विस्मयादि बोधक का चिन्ह, और यहाँ फुल स्टॉप के साथ। इस प्रकार से ये विराम चिन्हों को जानते रहेंगे। ऐसे इसमें दिया रहेगा और लगाया नहीं रहेगा चिन्ह को, आपको बोलेगा कि इसमें सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसको लगाइए। तो ये भी आपके सिलेबस में है, इसको आप चाहेंगे तो आसानी से सब याद कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में वचन परिवर्तन की सही जोड़ी बताइए। वचन परिवर्तन किया गया सही जोड़ा कौन सा है? नंबर 1 जोड़ा में है बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटी। नंबर 2 दिया है फूल और फूल, दोनों ऐसे दे दिया है। तीसरा में है उपवन उपवने, और चौथा दिया है बात बातों। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा, क्या बोल रहा है कि कौन सा वचन परिवर्तन का सही जोड़ा है। वचन परिवर्तन यानी कि देखो ये लिंग परिवर्तन है, बेटा बेटी, ये ध्यान नहीं देंगे अगर आप वचन परिवर्तन की बात हो रही, नहीं तो आप तुरंत इस पे टिक लगा देंगे। मतलब एक में सिंगुलर है, एक वचन है, एक में बहुवचन बनाया है, तो ये सब तो नहीं होंगे। उपवन उपवने और बात बातों, तो ये वाला सही है। बात करना बातों से, मतलब बहुत सारी बातें करना, तो इसका ये वाला जोड़ा सही है कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ऐसे ही आएगा सिंगुलर और प्लूरल में करके दे सकता है। तो आपको आप बताना है कि इसमें कौन सा एक वचन में आएगा, कौन सा बहुवचन में आएगा। अगला आपको दिखाते हैं अनमोल पुस्तक भंडार, शाहीबाग अहमदाबाद में है। यशपाल नाम है और समय है सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खुलता है, शनिवार को 8 बजे से 12 बजे तक खुलता है, रविवार को अवकाश रहता है। इतना आपको एक एडवर्टाइज दे देगा ग्राफ में, जैसे इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया था, हिंदी में भी आता है ये, फिर और मैथ में भी इस प्रकार के पूछने लगा है ग्राफ के माध्यम से। प्रश्न है अनमोल पुस्तक भंडार कहाँ स्थित है, तो शाहीबाग अहमदाबाद यहाँ लिखा है। फिर अनमोल पुस्तक भंडार में भावना 3 बजे पहुंची तो दुकान बंद थी, क्यों? 3 बजे पहुंची, दुकान बंद थी, हाँ, क्योंकि उसकी दुकान कितने बजे बंद हो जाती है? 8 बजे से 9 बजे तक खुली रहती है, और शनिवार को 8 से 12 खुला रहता है, रविवार को बंद रहता है। तो उसकी दुकान बंद थी क्योंकि उसका अपना एक शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार दुकान बंद किया था। इस दुकान का मालिक का ध्येय क्या है? इस दुकान का मालिक का ध्येय है पुस्तक बेचना, अनमोल पुस्तक भंडार, इसका उद्देश्य है पुस्तक को बेचना। पुस्तक भंडार का मालिक का क्या नाम है? तो यहाँ लिखा है मालिक का नाम यशपाल। क्या नाम है? यशपाल। तो इस प्रकार से यहाँ जो है आप ग्राफ को देखकर बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब दिया रहता है। फिर सूचना अनुसार उत्तर दीजिए, काल परिवर्तन कीजिए। मैं लिख रहा हूं, भूतकाल, काल परिवर्तन कीजिए। मैं लिख रहा हूं, देखो यहां लिखा है मैं लिख रहा हूं, कह रहे काल परिवर्तन कीजिए, क्या करिए? इसको भूतकाल बना दीजिए। तो इतना तो आपको आता ही है, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, तो बीता हुआ समय तब हो जाएगा जब मैं लिख रहा था, तो हूं की जगह पे था कर देंगे, इसका जो है काल परिवर्तन हो गया, भूतकाल बन गया। हम बाजार गए थे, इसका भविष्य काल बताओ, ऐसा लिख रहा है, हम बाजार गए थे, भविष्य काल।
तो आप इसका क्या बनाएंगे, हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, भविष्य काल बन गया। फिर देखेंगे लिखा है अगला, हम निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दिए, किन्हीं 5-6 दिया है, 5 का उत्तर। हमीद ने चिमटा क्यों खरीदा? अब आप ये किताब में आपके है, ईदगाह पाठ में अभी वर्णन मैंने किया, तो क्यों खरीदा था चिमटा, उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, आप अपने मन से इसको बना सकते हो। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है अंतरिक्ष में? पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद आता है, क्यों? क्योंकि पढ़ी हुई चीज और देखी हुई चीज दो चीज अलग अलग होती है, इसीलिए बच्चों को कभी कभी सैर कराने ले जाते हैं हम लोग, मतलब कहीं पर्यटक स्थल दिखाने ले जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले जाते हैं, साइंस सिटी ले जाते हैं उनको विज्ञान की चीजें दिखाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो चीजें साक्षात आंख के सामने देखें वो चीजें ज्यादा याद हो जाएंगी उनको, वो दिमाग में ज्यादा बैठ जाएगी। इसीलिए जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है कि जीवन में सैर करना बहुत आवश्यक है, घूमना, जब आप घूमेंगे तभी सारी चीजों को जान पाएंगे। पूरे आप देश विदेश की नहीं, मैं देश की ही बात करता हूँ, भारत में इतनी विविधता है, इतनी विविधता है, इतनी जगह है जहां आप जाएं, अलग अलग चीजें, अलग अलग कल्चर, अलग अलग मौसम, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग खान पान, रहन सहन, उनका पहनावा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि हमारे ही देश के सब अपने आप को गर्व से इंडियन कहते हैं, लेकिन उनकी ट्रेडिशनल जो चीजें हैं वो अलग है। और राहुल सांकृत्यायन जी ने सुंदर लाइन कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगी कुछ गर रही तो नौजवानी फिर कहां। तो ये नौजवानी में ही सैर करने का एक आनंद होता है कि आप नए नए चीजों को देखते हैं। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, क्यों? क्योंकि उसको आप साक्षात देखते हैं, उसमें दिया भी है। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? ममता की सेवा कौन करता था, क्यों? दुकान में कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? तो ये चीजें आप जो है वहां से देख सकते हैं, उसमें दिया भी है। फिर देखो एक आता है मुहावरा बनाने के लिए, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए किसी एक का। जी तोड़ मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। अब वाक्य प्रयोग कीजिए, दिल बैठ जाना। दिल बैठ जाना मतलब किसी चीज में गहरी सोच रखना, आप गहराई से सोच रहे हैं उस चीज को, तो उसको दिल बैठ जाना कहते हैं। तो आप इसका वाक्य प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे रहेगा, ये एक निबंध लेखन आता है इसमें, और ये किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आ गया, जैसे इसमें तो दिया है अब्दुल कलाम के ऊपर लिखिए, 2020 का भारत, मेरे आदर्श व्यक्ति, आदर्श लीडर, और अथवा किसी पशु के ऊपर, अथवा स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी के बारे में। तो ये चीजें आप 2-3 लिखे रहेंगे तो आपको एक आइडिया मालूम हो जाएगा, उस हिसाब से आप सारा कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से 8वीं के पेपर का एक मॉडल था। उम्मीद करता हूं इसी प्रकार से आप भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो चीजें बहुत आसान, लॉजिकल चीजें पूछता है, आप पे अपने माइंड का प्रयोग करना है। ये नहीं कि किताब से, स्वाध्याय से, एक्सरसाइज से सर रट डालो वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, लगातार जो पेपर आ रहा है उस पेपर में उसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, आपके माइंड को समझना चाहता है कि आप कितना दिमाग दौड़ा रहे हैं, इसको कहां से समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास की दूसरे टॉपिक के लेके आपके सामने आऊंगा और इसको ऐसे फिर से आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।